हिंदू लोग पाथर की पूजा कैसे कर सकते हो? उस बेजान मूर्ति में भगवान रहते हैं, ये तो मजाक ही होगा। ये तो सिर्फ आपका पाखंड है। हमें तो इन खिलौनों की जरूरत नहीं होती। देवी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन क्या आप वो सामने वाली तस्वीर यहाँ मंगवा सकती हैं? जरूर, ये मेरे स्वर्गीय पिता की तस्वीर है। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। बहुत सुंदर तस्वीर है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस तस्वीर पर थूक दीजिए। व्हाट? आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये मेरे पिता है, मैं इनका अपमान कैसे कर सकती हूँ? इस पर सिर्फ रंग लगे हैं, इसमें न जान है न ये बोल सकता है। इस पर थूकने से आपके पिता को कैसे चोट लगेगी? थूकिए। स्वामी जी, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरी पूरी दुनिया है। इस तस्वीर को देखकर मुझे उनका प्यार याद आता है। आप मेरी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। बस देवी, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। जैसे ये तस्वीर सिर्फ कागज है, पर आपके लिए आपके पिता हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में प्रेम आता है। बिल्कुल वैसे ही हम हिंदुओं के लिए मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो हमारे ईश्वर का प्रतीक होती है। उस मूर्ति के माध्यम से हम उस परम शक्ति को महसूस करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, ये भावनाओं का विज्ञान है। लेकिन मेरे मन में एक और बड़ा सवाल है, अगर बुरा ना माने तो पूछूं? पूछिए देवी। पूरी दुनिया कहती है गॉड इज वन, हमारा भी एक ही गॉड है, लेकिन मैंने सुना है कि आप हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। क्या आप लोग कंफ्यूज नहीं है? आखिर ईश्वर एक है या अनेक? सवाल बहुत पेचीदा है, एक ईश्वर या 33 करोड़ देवी देवता? देवी जी, सबसे पहले तो आपका सवाल ही गलत है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हमारे वेदों में लिखा है 33 कोटि देवी देवता। संस्कृत में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंग्रेजों ने कोटि का अनुवाद करोड़ कर दिया और मजाक बना दिया। सिर्फ 33 प्रकार? कौन कौन से? सुन लीजिए ध्यान से। 12 आदित्य सूर्य के रूप, 8 वसु प्रकृति की शक्तियां, 11 रुद्र चेतन शक्ति के रूप और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिलाकर टोटल 33। ये वो शक्तियां हैं जो दुनिया को चलाती हैं। बाकी सब इन्हीं के अलग अलग रूप हैं। आपकी बात समझ आ गई कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवता हैं। लेकिन फिर भी 33 ही क्यों? आपका भगवान ऑल इन वन नहीं है? ये एक गंभीर प्रश्न है। विद्या के लिए सरस्वती, पैसे के लिए लक्ष्मी, रक्षा के लिए हनुमान, इतने सारे अलग अलग भगवान की जरूरत क्या है? सीधा मुख्य भगवान से बात क्यों नहीं करते? जेनिफर, तुम्हारे देश को कौन चलाता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो क्या तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं? क्या वो खुद बैंक में बैठकर पैसे गिनते हैं? या खुद स्कूल जाकर बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं? क्या इतने सारे काम अकेला प्राइम मिनिस्टर कर लेता है? नहीं, वो तो PM है। काम करने के लिए उनके पास अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। बस यही लॉजिक है जेनिफर। हमारे परमात्मा एक ही है, वही इस सृष्टि के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि को सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए उसने अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। जैसे अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाओ, यानी माँ सरस्वती। अगर धन चाहिए तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाओ, यानी माँ लक्ष्मी। अगर सुरक्षा चाहिए तो डिफेंस मिनिस्टर यानी हनुमान जी। और अगर बारिश चाहिए तो वाटर मिनिस्टर यानी इंद्रदेव। ओह, तो ये सब एक गवर्नमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। बिल्कुल। हम अलग अलग देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उस विशेष शक्ति का लाभ ले सके। लेकिन याद रखना जेनिफर, मिनिस्टर कोई भी हो, पावर उसी एक परमात्मा से आती है। वाओ, इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम। आज समझ आया कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। ईश्वर एक है लेकिन उसकी शक्तियां अनेक हैं। सही चैनल चुनिए, अर्जी जल्दी सुनी जाएगी।